कोविड-19 के बीच देश में सियासत अनलॉक हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंका है। अमित शाह ने जनसंवाद वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बंगाल की 18 सीटों को चुनाव के लिहाज से सबसे ज्यादा अहम बताया। ममता बनर्जी के लिए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जब मतपेटी खुलेगी, जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। अमित शाह इस बारे में बात करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हैं। शायराना अंदाज में कवि दुष्यंत कुमार की कविता पढ़कर बंगाल में परिवर्तन का आह्वान करते हैं। अमित शाह कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अमित शाह कहते हैं, ममता बनर्जी आप बंगाल की जनता से संवाद करने से रोक नहीं सकती। आप रोड और रैली रोक सकती हैं, परिवर्तन को नहीं रोक सकती। ममता बनर्जी से सवाल करते हुए अमित शाह पूछते हैं, नाम शूद्र और मतुआ समाज से आपको क्या दिक्कत है? सीएए का विरोध आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो ममता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने इतना गुस्सा कभी किसी को नहीं देखा। ममता जी, आप सीएए का विरोध कर रही हैं, हम अपनी सरकार का हिसाब दे रहे हैं। ममता बनर्जी, आप भी 10 साल का हिसाब बताइए, लेकिन बम धमाकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत का आंकड़ा मत बताइएगा। ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, ये राजनीति की चीज नहीं है, राजनीतिक के कई और मैदान हैं, आप मैदान तय कर लो, 2-2 हाथ हो जाएं। बंगाल में सत्ता बदलेगी और शपथ के 1 मिनट के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू हो जाएगी। मैं बंगाल की जनता को ये कहना चाहता हूँ, भले ही भाजपा को 303 सीटें देश भर से मिली हैं, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल की 18 सीटों पर मिली विजय। बंगाल में लोकसभा की 42 में 18 सीटें जो बीजेपी ने जीती, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सियासी तौर पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए ये सीटें काफ़ी अहम हैं, क्योंकि पार्टी ने इसी साल लोकसभा चुनाव में यहाँ अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। मोदी जी साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, साल 2019 में फिर से जनादेश प्राप्त किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष समाप्त हुआ। ये 6 साल भारत को हर तरीके से आगे बढ़ाने के 6 साल रहे हैं। ये 6 साल भारत की समस्याओं का समाधान करने के 6 साल रहे हैं। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।